केदारनाथ का रहस्य। हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां सांस लेना भी कठिन हो जाता है, जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ, तूफान और मौत जैसा सन्नाटा दिखाई देता है, वहीं मौजूद है भगवान शिव का सबसे रहस्यमयी धाम केदारनाथ। एक ऐसा मंदिर जो हजारों वर्षों से हिमालय की भयंकर बर्फबारी, भूकंप और तूफानों को सहता आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। 2013 की विनाशकारी बाढ़ में जब पूरी केदारनाथ घाटी तबाह हो गई, तो आखिर यह मंदिर कैसे बच गया? क्या यह सिर्फ संयोग था, या भगवान शिव आज भी अपने धाम की रक्षा करते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे केदारनाथ मंदिर के उन रहस्यों को जिन्हें विज्ञान भी आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया। अध्याय 1, केदारनाथ की पहली झलक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। चारों तरफ विशाल पहाड़, नीचे बहती मंदाकिनी नदी और बीच में खड़ा हजारों साल पुराना मंदिर। जब कोई पहली बार इस धाम को देखता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे यह स्थान पृथ्वी का हिस्सा ही नहीं। भक्त मानते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान शिव का वास है। लेकिन केदारनाथ केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि रहस्यों का भंडार भी है। अध्याय 2, पांडव और शिव का रहस्य। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में निकले, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे। वे पांडवों से छिपने के लिए हिमालय पहुंच गए और बैल का रूप धारण कर लिया। एक दिन भीम ने उस बैल को पहचान लिया। उन्होंने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी शिव धरती में समाने लगे। भीम केवल बैल का पिछला हिस्सा पकड़ पाए। मान्यता है कि वही हिस्सा केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। इसी कारण यहाँ का शिवलिंग बाकी मंदिरों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। अध्याय 3, मंदिर किसने बनाया। केदारनाथ मंदिर को लेकर इतिहास में कई रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका निर्माण पांडवों ने किया था, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हजारों साल पहले इतनी ऊंचाई पर इतने विशाल पत्थरों को आखिर लाया कैसे गया? क्योंकि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थर सामान्य नहीं हैं। उनका वजन कई टन तक बताया जाता है। आज के समय में भी इतनी कठिन जगह पर ऐसा निर्माण करना आसान नहीं है। तो फिर बिना मशीनों के यह कैसे संभव हुआ? यही सवाल वैज्ञानिकों को भी हैरान करता है। अध्याय 4, 2013 की विनाशकारी बाढ़। 16 जून 2013। यह तारीख आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती है। उस रात उत्तराखंड में बादल फट गए थे। तेज बारिश ने कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल दिया। मंदाकिनी नदी विकराल रूप ले चुकी थी। पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, मलबा और पेड़ बहाकर ला रहा था। हजारों यात्री केदारनाथ में फंसे हुए थे। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। कुछ ही समय में पूरी घाटी तबाह हो गई। होटल, दुकानें, घर, सब कुछ बह गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भीमशिला का रहस्य। एक विशाल पत्थर तेज बहाव के साथ मंदिर की ओर आया। लोगों को लगा अब मंदिर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वह पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया, और उसी पत्थर ने पानी की दिशा बदल दी। मलबा मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया, लेकिन मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। आज उस पत्थर को भीमशिला कहा जाता है।
भक्त मानते हैं कि यह भगवान शिव की दिव्य शक्ति थी। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटना बताते हैं, लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है। इतनी भयंकर तबाही के बीच केवल मंदिर ही सुरक्षित कैसे बच गया? रहस्यमयी आवाजें। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के समय मंदिर के आसपास कई अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्होंने रात में घंटियों की आवाजें सुनी, जबकि मंदिर बंद था। कुछ लोगों ने मंत्रोच्चार सुनने का दावा किया, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। साधुओं का मानना है कि रात के समय देवता स्वयं यहां पूजा करने आते हैं। सर्दियों का रहस्य। केदारनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने खुलता है। सर्दियों में यहां इतनी बर्फ गिरती है कि पूरा क्षेत्र सफेद चादर में ढक जाता है। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी अंदर दीपक जलाते हैं। फिर 6 महीने बाद जब मंदिर दोबारा खुलता है, तो कहा जाता है कि दीपक अब भी जलता हुआ मिलता है, बिना तेल, बिना किसी इंसान के। यह कैसे संभव है? आज तक कोई इसका सही जवाब नहीं दे पाया। सुरंगों का रहस्य। कुछ साधुओं का दावा है कि मंदिर के नीचे गुप्त सुरंगें मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये सुरंगें हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं तक जाती हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि इन सुरंगों का संबंध कैलाश पर्वत से है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन रहस्य आज भी कायम है। आदि शंकराचार्य की समाधि। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य की समाधि स्थित है। मान्यता है कि केवल 32 वर्ष की आयु में उन्होंने यही समाधि ली थी, लेकिन 2013 की बाढ़ में उनकी समाधि पूरी तरह नष्ट हो गई। फिर भी मंदिर सुरक्षित रहा। यह घटना लोगों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। क्या केदारनाथ में दिव्य शक्ति है? वैज्ञानिकों के लिए केदारनाथ एक ऐतिहासिक और भौगोलिक रहस्य हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह भगवान शिव का जीवित चमत्कार है। यहां आने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहां एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों की आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। कुछ लोग यहां आकर मानसिक शांति महसूस करते हैं। क्या यह केवल विश्वास है, या सच में यहां कोई दिव्य शक्ति मौजूद है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अंतिम संदेश। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह आस्था, रहस्य और चमत्कार का संगम है। जहां विज्ञान खत्म हो जाता है, वहां से शायद विश्वास शुरू होता है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी केदारनाथ करोड़ों लोगों के दिलों में भगवान शिव के जीवित चमत्कार के रूप में बसता है। अगर आपको यह रहस्यमयी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। भक्त हाथ जोड़कर मंदिर के सामने खड़े हैं। आसमान में भगवान शिव की विशाल छवि प्रकट हुई। यह है केदारनाथ का सबसे बड़ा रहस्य।